गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो लिंक करके देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बताया। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेट सी बाय अनदर बैट एंड 3 more ball of the same kind for ₹1300। Represent this situation algebraically and geometrically। हमने इस सिचुएशन को algebraically और geometrically रूप में दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, तो लेट कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स। एक बैट्स की कीमत हमने लेट कर ली इज इक्वल टू X रुपीज। ऐसे ही लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स Y रुपीज। इस प्रकार से हमने कॉस्ट लेट कर ली है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है ये। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, 3 बैट्स खरीद रहा वो। तो 3 बैट्स 1 कॉस्ट हमने लेट कर ली। कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कीमत अपने पास क्या है X रुपीज है। तो 3 बैट्स की क्या हो जाएगी अपने पास 3X। और फिर क्या बताया इसने 6 बॉल। तो 6 बॉल 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है Y रुपीज। तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी अपने पास 6Y। और टोटल कॉस्ट कितनी है अपने पास 3900 अपने पास टोटल कॉस्ट है। तो क्या हो जाएगी 3900। ये क्या अपने पास है फर्स्ट कंडीशन होगी। तो यार अपने पास फर्स्ट कंडीशन में इसने यही बात बताई कि 3 बैट्स की कॉस्ट और 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3900। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हमने डाल दी। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बताया इसने। लेट सी बाय अनदर बैट एंड 3 more ball ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। सी बाय अनदर बैट, एक और बैट खरीद रहा है वो। तो अनदर बैट खरीदेगा तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी अपने पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास सी बाय अनदर बैट, एक अलग बैट खरीद रही हो। तो अनदर बैट अपने पास क्या कीमत हो जाएगी X। और 3 more ball, 3 और बॉल खरीद रही हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी 3Y इज इक्वल टू इसकी कॉस्ट कितनी है अपने पास कितनी है 1300 है। तो इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1300। ये क्या आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इसने 2 कंडीशन बताई। फर्स्ट कंडीशन में इसने बताया 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है जो कॉस्ट है वो कितनी है 3900। और उसके बाद उसने बताया कि अनदर बैट कोई दूसरा बैट है तो उसकी कीमत कितनी है और एंड 3 more ball। तो X प्लस में 3Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300। तो अपने पास ये इस प्रकार से 2 इक्वेशन तैयार हो गई हैं। अब हमने क्या करना है इन इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और उसको सोल्व करके हम क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब अपने पास दो इक्वेशन तैयार हो चुके हैं। एक तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये और सेकंड इक्वेशन क्या है ये। इस प्रकार से मैंने 2 इक्वेशन अपने पास तैयार हो चुकी थी, उनको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना हमने इनको क्या करना है इसके हमें टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे इसका ग्राफ तैयार कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दें हम। 2 से डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दें। तो 3 से डिवाइड करें तो अपने पास क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 3। तो ये आ जाएगा X प्लस में 2Y इज इक्वल टू ये अपने पास आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ की बजाय यहाँ डाल सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया 3 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे X प्लस में 2Y इज इक्वल टू 1300। और एक इक्वेशन अपने पास ही। अब इसकी क्या बना देंगे हम टेबल तैयार करेंगे। ये देखिए टेबल बनाते हैं X और Y। X और Y के मान लेंगे क्या लेंगे देखिए क्या इसको हम दूसरी साइड में भी ले जा सकते हैं। X इज इक्वल टू इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं X इज इक्वल टू 1300 माइनस में 2Y इज इक्वल टू ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ Y के स्थान पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे। जैसे हमने क्या रख दिया यहाँ पे 600 लिख दिया
y के स्थान पे 600 लिया तो 600 टू जा 1200 और 1300 में से 1200 जाएंगे कितना आ जाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगी वैल्यू। और इसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या ले लिया 500 ले लिया 5 टू जा 1000 और यहाँ कितनी आ जाएगी 300 वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू तैयार हो गई। हमने यदि हम वैल्यू 1 2 लेंगे तो वैल्यू क्या आएंगी छोटी वैल्यू आएंगी, इसलिए हमने क्या है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेना ताकि इसमें ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। अब देखिए इसका ग्राफ तैयार करें हम इस प्रकार से। इसका हमने यहाँ पे देखिए 100 का गैप दे दिया, ये 100 200 300 400 500 600। जो स्केल है अपने पास वो सेम स्केल का यूज करना हमने, और जो बिल्कुल सेम गैप 1 सेंटीमीटर का ले रहे तो 1 सेंटीमीटर का ही। इसी प्रकार से 100 200 300 400 500 और 600 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे यदि 100 है तो अपने पास वैल्यू है 600, तो x की वैल्यू यदि 100 है, यहाँ 100 है तो वैल्यू अपने पास क्या है 600। तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट तैयार हो गया इसके 100 के सिर के ऊपर बिल्कुल। अपने पास क्या है यहाँ पे हमने एक लगा दिया, हमने इसका नाम ए से नोट कर दिया और वैल्यू अपने पास ये है 100 और 600 इस प्रकार से। अब दूसरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 300 है तो 500, x की वैल्यू 300 है तो 500। देखिए यहाँ पे अपने पास इसके सिर के ऊपर ये अपने पास इसका नाम जैसे p रख दिया मैंने, 300 है तो 500। अपने पास ये पॉइंट तैयार हो गए हैं। अब यहां से एक इनसे होते हुए एक नंबर लाइन खींच देते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है एक नंबर लाइन खींच दी मैंने, तो इस प्रकार से एक नंबर लाइन है। ये अपने पास इस जो टेबल थे इसका ग्राफ तैयार हो चुका है। अब देखिए दूसरी टेबल की तरफ चलते हैं हम, यहां से एक टेबल तैयार करते हैं इसकी भी। इसमें भी हम x इक्वल टू 3y को दूसरी साइड में ले जाते हैं, 1300 माइनस में 3y इस प्रकार से लिख दिया मैंने। अब y के स्थान पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, हमने क्या ले ली जैसे 400 ले ली वैल्यू यहाँ पे। 400 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 और 1300 में से 1200 जाएंगे तो कितने हो जाएगी अपने पास 100। इसी प्रकार से हमने क्या ले ली यहाँ पे जैसे 300 ले ली, 300 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 900 और 900 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1300 में से कितना हो जाएगा 400। तो इस प्रकार से अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। हमने कम से कम 2 वैल्यू तो जरूर लेनी है और ताकि अपने पास ग्राफ तैयार हो जाए। इससे ज्यादा वैल्यू कोई लेना चाहता है तो ज्यादा वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो देखिए अब उसके बाद क्या हो गया अपने पास, इसका हम अब ग्राफ तैयार करें तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसकी जो ये अपने पास टेबल तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें क्या है ग्राफ के अंदर रखेंगे। तो देखिए ग्राफ के अंदर यदि x की वैल्यू यदि 100 है तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास 400 है। तो 100 अपने पास यहाँ पे है x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने 400, तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट तैयार हो जाएगा। यहाँ अपने पास पॉइंट तैयार, इसका नाम जैसे मैंने c रख दिया और इसका नाम जैसे 100 और 400 इस प्रकार से अपने पास पॉइंट दर्शा दी मैंने वैल्यू। अब ऐसे यदि x की वैल्यू यदि 400 है, x की वैल्यू 400 यहाँ पे है और वहां पे y की वैल्यू कितनी है 300 है, तो यहाँ पे पॉइंट तैयार होगा अपने पास इस प्रकार से। तो अब अपने पास इसका नाम मैंने क्या किया d और ये अपने पास आ जाएंगे अपने पास 400 और 300। अब अपने पास ये 2 पॉइंट तैयार हो गए हैं। अब इनसे होते हुए एक लाइन ड्रा कर देते हैं यूजिंग स्केल। स्केल के द्वारा हमने एक इस प्रकार से ये एक अपने पास क्या है, हमने एक स्केल के द्वारा क्या कर दिए एक यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा ग्राफ तैयार हो जाएगा। जो हमने क्या करना था इस ग्राफ को ही तैयार करना था। तो देखिए मैंने क्या किया, इस प्रकार से अपने पास क्या थी, सबसे पहले हमने जो वैल्यू थी उनसे हमने
क्या किया था अपने पास इक्वेशन तैयार हो गई थी, और इक्वेशन तैयार होने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल तैयार कर दी। टेबल तैयार करने के बाद हमने क्या कर दिया, इन वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस ग्राफ के अंदर हम इसको शो कर देंगे। तो इस प्रकार से ग्राफ मेरे ख्याल से सभी को तो आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिसको भी नहीं आता मैंने बता भी दिया दोबारा से। क्या बताया मैंने, जैसे 100 जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू यदि 100 है तो वाई की वैल्यू 600, 100 के ऊपर ही हमने 600 को देखना है। ऐसे यदि 300 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 300 है तो वाई की वैल्यू 500, तो 300 ये है, इसके सिर के ऊपर हमें 500 को देखना है। तो इस प्रकार से पॉइंट 1 से होते हुए लाइन खींच देंगे स्केल के द्वारा। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे दूसरी टेबल तैयार की। 100 है तो 400, ये वैल्यू 100 थी एक्स की वैल्यू, और वहां वाई की वैल्यू कितनी है 400। यहाँ पॉइंट तैयार हो गया। इसी प्रकार से एक्स की वैल्यू 400 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 300 है, तो इसकी सीध लेंगे हम। तो इसका मतलब ये, अब इन दोनों से पॉइंट्स होते हुए और नंबर लाइन खींच दी। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करे या पैरेलल लाइन बने वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ये इंटरसेक्टिंग लाइन तैयार हो चुकी है अपनी। तो ये अपने पास इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ को तैयार करेंगे। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।